अंडरग्राउंड फ्रूट सिटी। रौनकपुर नाम के एक गांव में कमलेश एक फल बेचने वाली दुकान में काम किया करता था। कमलेश का मालिक सोमेंद्र बहुत क्रूर और गुस्सैल व्यक्ति था। अबे ओए घोंचू, जल्दी हाथ चलाएगा क्या? 10 बॉक्सेस भर के फ्रूट्स आए हैं बगीचों से, सबको साफ कर करके रखना भी है। चल। जी मालिक। कमलेश बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था, लेकिन एक दिन दुकान पर जितने भी फल थे वो सभी अचानक गायब होने लगते हैं, जिस कारण सोमेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इतने सारे फ्रूट्स कहाँ चले गए? क्या पता कहीं तुम्ही ने तो नहीं चुराए कमलेश? कैसी बातें कर रहे हो आप मालिक, भला मैं क्यों चुराऊंगा फ्रूट्स? सोमेंद्र उस दिन कमलेश को थोड़ा बहुत ही सुनाता है, लेकिन रोजाना फ्रूट्स गायब होने लगते हैं और फ्रूट्स तभी गायब होते हैं जब या तो सोमेंद्र दुकान पर नहीं होता या फिर सोमेंद्र की आंख लग जाती है। लगातार 10 दिन तक ये सिलसिला चलने के बाद सोमेंद्र अपने सब्र का बांध तोड़कर कमलेश को बहुत सुनाता है। तेरी तो ऐसी की तैसी कमीने, फरेबी आदमी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तू ही सारे फ्रूट्स चुरा रहा है और उन्हें जमा करके कहीं और सप्लाई करता है, हैं? अपनी जेब भरता है ना तू? साले कमीने कहीं के, तुझे तो मैं देख लूंगा। नहीं मालिक, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भरोसा कीजिए, मैं फ्रूट्स नहीं चुरा रहा हूँ। मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि आखिर फ्रूट्स कैसे चोरी हो रहे हैं। अपने आप चल के कहीं और चले गए ना फ्रूट्स, है ना? सब घूमने छुट्टी मनाने चले गए, है ना? हाँ, अबे तू अब यहाँ से दफा हो जा, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी दुकान पर काम करने की। चोर कहीं के, निकल यहाँ से। मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। और वो उसे लात मारकर दूर उड़ा देता है। कमलेश की नौकरी छूट चुकी थी और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो रोजाना गांव में जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता। जब वो सोमेंद्र की फ्रूट शॉप से गुजर रहा होता है, तभी वो कुछ लिलीपुट्स को उस दुकान से फल चुराकर अपने कांधे पर रखकर ले जाते हुए देख लेता है। ये क्या? ये तो लिलीपुट्स हैं। इसका मतलब अब तक सारे फ्रूट्स ये लोग ही चुरा रहे थे, लेकिन ये इन भारी भरकम फ्रूट्स को अपने कंधों पर रखकर कहां ले जा रहे हैं? कमलेश उन लिलीपुट्स का पीछा करते करते एक गड्ढे में गिर जाता है और सीधा अंडरग्राउंड में चले जाता है, जहां पर वो लिलीपुट राज्य को एक फ्रूट सिटी बनी हुई देखता है। हर तरफ फ्रूट से बने घर होते हैं और सभी लिलीपुट अपने राज्य में कमलेश को देखकर डर जाते हैं। लिलीपुट राजा कमलेश से, माफ कर देना कमलेश भाई, लेकिन हमारे पास फ्रूट चुराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमारे अंडरग्राउंड लिलीपुट राज्य की जमीन इतनी बंजर है कि यहाँ पे एक भी फ्रूट्स नहीं उग पा रहे हैं और सभी चुस्त और दुरुस्त रहे। इसलिए हमने फ्रूट सिटी तैयार की है ताकि हम भी फलों के घर में रह सकें। हम सबकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है, जिसके लिए फ्रूट्स ही सबसे बड़ी दवा है और हमें 24 घंटे फ्रूट्स के साथ ही जीना होगा। लेकिन तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, तुम्हारे कारण मेरी नौकरी छूट गई। माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हमें फ्रूट्स लेकर दिया करेंगे तो हम चोरी करना बंद कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, फ्री में नहीं, हम आपको ढेर सारा धन भी देंगे बदले में। ठीक है, डन 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 डन, डील डन। कमलेश लिलीपुट से धन लेकर उस धन से अपनी फ्रूट्स की दुकान खोलता है और वो रोजाना लिलीपुट्स को अंडरग्राउंड में फ्रूट्स पहुंचाता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। आपके कारण हम लिलीपुट्स अब एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपके फ्रूट्स के साथ साथ मेरी फ्रूट्स की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है और मैं अब अच्छे से पैसे कमा पा रहा हूँ। इस तरह कमलेश की भी सफलता हो जाती है और अंडरग्राउंड फ्रूट सिटी के लिलीपुट्स भी खुश और तंदुरुस्त रहने लगते हैं। मिनी फ्रूट जूता कार रेस चैलेंज। भगवानपुर में दीपू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता फल के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके कई गोडाउन्स थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। दीपू के सभी दोस्तों के पास मिनी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन दीपू के पास ऐसा कुछ नहीं होता, जिस कारण दीपू को बड़ा बुरा भी लगता है। एक दिन की बात है। पापा, मुझे एक मिनी कार दिला दो ना। मेरे सारे दोस्तों के पास मिनी कार है, मुझे भी चाहिए मिनी कार। अरे बेटे दीपू, ये जरूरी थोड़ी है कि जैसा दोस्त करे वैसे ही करो। और ये मिनी कार वगैरह सब पैसों का वेस्टेज है बस। माँ देखो ना, पापा हमेशा कंजूसी करते हैं, कुछ करो ना माँ। बेटा मैं क्या करूँ अब, मैं भी इनके कंजूसी का ही शिकार हुई हूँ। इन्होंने तो मुझे प्रपोज करते टाइम एक रोज लाकर देना भी जरूरी नहीं समझा, तो इन्होंने आपको क्या डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया? अरे नहीं रे बेटा, वो पुष्पा मूवी का जो गाना है ना, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदग बर्फी, वो वाला गाना गाकर मुझे शादी के लिए मनाया था। चलो बस बस, अब ज्यादा शादी के पहले की बात बताने की जरूरत नहीं है बच्चे को। तुम मिनी कार दिला रहे हो ना पापा? अरे पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या? अपन फायर है, एक बार बोला ना नहीं तो समझ जाने का नहीं। मान गए। ये जब 10 रुपए का गुलाब खुद के पैसे से नहीं खरीदे, तो ये मिनी कार तो दिलाने से रहे। फिर दीपू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन दीपू जब स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर, हमारे स्कूल के मोस्ट ऑफ बच्चों के पास मिनी कार्स है, तो हमारे स्कूल कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम स्कूल में मिनी कार चैलेंज रखेंगे। उसमें जो भी फर्स्ट आया उसे बहुत ही बेहतरीन इनाम दिया जाएगा और स्कूल के सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, कोई ना नहीं कह सकता। फिर सभी बच्चे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दीपू उदास बैठा होता है। क्या हुआ दीपू, तू उदास क्यों है? मेरे पास तो मिनी कार नहीं है, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगा? और टीचर को ना बोला तो टीचर बोलेगी तुम करोड़पति के बेटे हो, एक मिनी कार तो खरीद ही सकते हो। पापा को बोलूँगा तो वो स्कूल छुड़वाकर फल भिजवाएंगे, लेकिन मिनी कार नहीं दिलाएंगे। समस्या तो गंभीर है, लेकिन सलूशन है मेरे पास। कैसा सॉल्यूशन? फिर टिंकू दीपू के कान में कुछ कहता है। आइडिया तो अच्छा है बडी, लेकिन बापू ने कहीं मुझे ऐसा करते पकड़ लिया तो उल्टा लटका कर मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे पुष्पा है वो, फायर है फायर, फ्लावर समझ लिया तो काट डालेंगे। अरे तेरे पापा तो बहुत डेंजर है रे, लेकिन चल जो होगा वो देखा जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, दोस्त होते ही कमीने हैं, न चैन से जीते हैं न जीने देते हैं। फिर दोनों पुष्पा के गोडाउन में जाते हैं और वहाँ से फ्रूट के कुछ बॉक्सेस चोरी करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर दोनों दोस्त मिलकर उन फ्रूट से एक मिनी फ्रूट जूता कार तैयार करते हैं। देख, तैयार हो गई तेरी फ्रूट जूता कार। अब देखते हैं कौन तुझे जीतने से रोकेगा। थैंक यू दोस्त, तू ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसे ही कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और दीपू भी बाकी बच्चों के साथ रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो देखते ही देखते जीत जाता है। वहीं दीपू की फ्रूट जूता कार बाकी कार से अलग भी होती है, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं पुष्पा बौखलाया हुआ हाथ में जूता लिए दीपू को मारने के लिए वहाँ आता है, क्योंकि पुष्पा को पता चल गया होता है कि दीपू और उसके दोस्त ही गोडाउन से फ्रूट्स चुराए थे। लेकिन तभी वो देखता है कि हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की रेस कंपटीशन का विनर है दीपू। इस बच्चे के पास कार ना होते हुए भी इसने फ्रूट से जूता कार तैयार की। ऐसी अनोखी कार हमने कभी नहीं देखी, ये बहुत ही अद्भुत है। हमारे देश को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है जो देश को तरक्की की राह पर ले जाएं। इसी के साथ मैं दीपू को जीत की खुशी में 1 लाख रुपए कैश से पुरस्कृत करता हूँ।
इसी के साथ सभी तालियां बजाते हैं और पुष्पा को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है, जिसके बाद वो कंजूसी करना छोड़ देता है। वहीं दीपू अपनी फ्रूट जूता कार को चलाते हुए खुशी से रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।